आज यहाँ पे पतरातू डैम पे हूँ और आज नए वर्ष की शुरुआत हुई है और इसी नए वर्ष के शुरुआत में सबसे पहले सर्वप्रथम तो मैं अपने दर्शकों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि नव वर्ष उन लोगों का उमंग भरा रहे और वो इस नव वर्ष में वो लोग खूब आगे बढ़े, तरक्की करें। तो मेरा आज का ये जो एपिसोड है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वास्थ्य के लिए रहेगा कि इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में जो इतना यहाँ पे आदमी ज़िंदगी में जो 1 मिनट का चैन नहीं है और वो लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं, तो उस पर क्या स्वास्थ्य पर उनका क्या असर पड़ेगा। मैं इसी सिलसिले में मैं बात करूँगा डॉक्टर अरुण से कि यहाँ जो भाग दौड़ की ज़िंदगी बनी हुई है, इस ज़िंदगी में वो किस तरीके से अपने भाग दौड़ को भी मेंटेन रखें और स्वास्थ्य संबंधी भी वो लोग स्वस्थ रहें। इसके बारे में आप क्या मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे डॉक्टर अरुण? देखिए, क्लियर मैसेज है। हेल्दी माइंड्स लाइफ सिल हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ये सदियों से ये कहावत है और ये साबित हो चुका है। आज जितने भी मानसिक डिसऑर्डर हैं जो एडल्ट एज में सिजोफ्रेनिया, साइकोसिस, डिप्रेशन, मैनिक डिसऑर्डर, ये बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जिनका कि ग्रोथ बचपन में ही हो जाता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिनको कि हम तो ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई तो ज़रूर ही कर सकते हैं। और कुछ बीमारियां तो पूरी की पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। ये सब जो आप देख रहे हैं, बच्चों के जो झूला झूल रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन जो हो रहा है, जो ब्रेन का जो CSF है वो हलचल में है। जो ब्रेन का जो ग्रोथ हो रहा है उससे होता क्या है कि बच्चा जो है अगर थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी भी है तो बायलैटरल मूवमेंट होने से, CSF के मूवमेंट होने से ऑटिस्टिक बच्चा नहीं होगा, रेज सिंड्रोम नहीं होगा। जो आपका LD लर्निंग डिसऑर्डर है वो सब बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। जो उसे ईटिंग डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, पढ़ने लिखने में अगर वो कमज़ोर है, मानसिक ग्रोथ अगर होता है, तो ये बहुत हद तक ये किताबों में भी लिखा हुआ है और ये साबित हो चुका है। तो इस संदर्भ में मेरे दर्शकों को आप क्या उचित सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं ये कहूँगा कि वीकेंड में अगर उनको टाइम मिलता है तो बच्चों के साथ ज़रूर वक्त बिताएं। उनका बचपन भी याद ताज़ा हो जाता है और उन्हें भी एक पॉजिटिव एनर्जी आते हैं। जो उनका मन अवसाद में रहता है, आज ये पढ़ाई लिखाई और कंपटीशन के ज़माने में जो बच्चों को लेकर इतने ज़्यादा व्याकुल रहते हैं, मुझे लगता है कि कुछ उनका जो ग्रोथ है ये बाहर में निकलने से, घूमने से, फिरने से, और बहुत हद तक जो उनका IQ लेवल है, बच्चों का जो IQ है वो अगर 10-20% बढ़ जाता है तो खुद लगेगा कि नहीं, जो उतने जो चिंतित थे गार्जियन बच्चों के लिए। एक तो ये बात हुई कि कंपटीशन की बात। दूसरी बात कि पढ़ाई लिखाई का मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो प्रोफेशन ये डॉक्टर इंजीनियर ही बन जाए। एक अच्छे नागरिक अगर बन जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आज बहुत सारे लोग हैं, कितना 10% ही डॉक्टर इंजीनियर है, 20%, बाकी लोग को कहा जाए तो अलग अलग प्रोफेशन में। अगर प्रत्येक प्रोफेशन में की इफ़िशियंसी अगर बढ़ जाती है, और ये इफ़िशियंसी कैसे बढ़ेगा? मानसिक ग्रोथ से। जो भी आप काम कर रहे हैं, साइकिलिंग का, बाईसाइकिलिंग का, ट्यूशन का, खेती का, बिजनेस का, अगर एंटरप्रेन्योर हैं, आप किसी भी एरिया से हैं, तो अगर आप ये आपके बच्चा या आपका शरीर अगर ग्रोथ करता है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, 100% ऑक्सीजन है, आपका ब्रेन डिटॉक्सीफाई हो रहा है, 10% के 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आप शून्य में चले जाते हैं। जो दिन भर का आपका जो टेंशन था, जो ब्रेन डीऑक्सीजनेटेड हो गया था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भर गया था, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ गया था, जो आप हमेशा एजिटेटेड फील कर रहे थे, तो शाम में तो करना ही है। और अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी शामिल करते हैं घूमना फिरना बचपन में, तो ये तो सही साबित है। और वीकेंड में ऐसे जगहों पर जाते हैं, आपके घर के अगल बगल में, मैं तो देखा हूँ कि आजकल पंचायत लेवल पर भी झूला का और इस तरह का जो है टू एंड फ्रो मोशन लगाया हुआ है। आप बॉडी एक्सरसाइज के लिए भी ये सब आप करते हैं, तो आपका जो सोचने की क्षमता है, जो आप दिन भर अगर 1 घंटा भी काम कर ले तो आपका मन मिजाज जो है 24 घंटे तरोताज़ा रहता है, आपको नींद अच्छी आती है। तो ये थे डॉक्टर अरुण जो स्वास्थ्य संबंधी आप लोग को जानकारियाँ दे रहे थे और इनका कहना ये है कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये डॉक्टर अरुण हैं जो बच्चों को भी डॉक्टर हैं, ये रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, एक अच्छे फिजिशियन भी हैं और अभी अभी इनको एक नई डिग्री मिली है, वो MD ये पैथोलॉजिस्ट भी हैं। तो इनका ये कहना है कि बच्चे जो घर में आप लोग रखते हैं बच्चों को,
तो उन बच्चों को अगर वो बाहर नहीं खेलेंगे कूदेंगे और सिर्फ आप उन बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए ही बोलेंगे, तो उन लोग का शारीरिक और मानसिक ग्रोथ ठीक से जितना चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो उस ग्रोथ को लाने के लिए आप लोग को उस बच्चों को लेकर बाहर निकलना ही पड़ेगा, ताकि वो खेले कूदें और उन लोग का मानसिक विकास हो सके, शारीरिक वृद्धि हो सके, और तभी वो एक बच्चा जो बड़ा होके एक स्वस्थ आदमी बन सकता है और वो ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज का ये जो एपिसोड है मैं इसको अच्छा, ये डॉक्टर अरुण कुछ और बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए। हाँ, आज मैं देखता हूँ कि जितने भी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं, पेडियाट्रिशियन हैं, बच्चों पर तरह तरह का दवा दे रहे हैं। कुछ डिसऑर्डर है कि कितना भी दवा देने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा है, कम होता है। मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन केवल दवा से, फार्मेसी से नहीं है। अगर उसके दिमाग में रिसेप्टर नहीं है, ब्रेन में अगर ग्रोथ नहीं है, न्यूरॉन में उस तरह की संरचना नहीं है, तो बाहर से आप कितना भी दवा दे ले, वो जाके अटैक ही नहीं करेगा, रिसीव ही नहीं हो पाएगा, तो एक्शन में क्या आएगा। और ऐसे जगहों का यही फायदा है कि अगर मानसिक ग्रोथ हो जाती है और रिसेप्टर की संख्या बढ़ जाती है, जो ब्रेन में जो फार्माकोलॉजी में जो आप दवा देते हैं, मोलेक्युल देते हैं, तो वो अगर एंटीजन के रूप में भी जा रहा है, तो जब ग्रूव में जो रिसेप्टर होता है वहाँ जाएगा, तब तो वो एक्शन में आएगा और वो मानसिक विकास करेगा। तो इट इज़ ऑल्सो, मेरे कुछ दोस्त हैं जो चाइल्ड साइकियाट्री में काम कर रहे हैं, एडल्ट्रेंस साइकियाट्री में काम कर रहे हैं, उनका कहना होता है कि बिहेवियर थेरेपी, CBT, ऑगमेंटेशन थेरेपी बहुत हद तक काम नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन इस तरह के चीज़ों पर अगर आते हैं, ध्यान देते हैं, अगर इसको बढ़ावा दिया जाए, तो सही मन रहेगा, तभी स्वस्थ शरीर रहेगा और सही तरीके से दवा भी काम करेगी। तो ये थे डॉक्टर अरुण, जिनकी सारे बातों का निचोड़ ये है कि उनका साफ लफ्ज़ों में कहना ये है कि जो बच्चे हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ घर में रखना चाहते हैं और घर में रख कर पढ़ाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन उन लोग का जो सही रूप से मानसिक और शारीरिक ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो उसको उस ग्रोथ को पाने के लिए, उस बच्चे में शारीरिक विकास और मानसिक ग्रोथ को लाने के लिए आप उस बच्चे को आपको फील्ड में लाना ही पड़ेगा, ताकि वो बच्चे आएँ, खेले कूदे और इन्जॉय करें, ताकि वो शरीर में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी वृद्धि हो सके और वो जो सही रूप से जो करना चाहते हैं वो ज़िंदगी में उनको करने का शक्ति दे सके हुए। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आज का एपिसोड को विराम दूंगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और अच्छी तरीके से जानकारी लें, और लोगों को भी सब्सक्राइब करें और लोगों को जानकारी दें कि ये चैनल अच्छा है और इस हेल्थ संबंधी जानकारी उन लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। पतरातू डैम पे हूँ और आप जैसा कि यहाँ पे जितने पर्यटक आए हुए हैं, आप उनकी खुशियों को महसूस कर सकते हैं कि वो जो यहाँ आए हुए हैं तो उनको किस तरह की खुशी अनुभूति हो रही है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये हम लोग का चैनल है ये, और इसमें मैं हेल्थ से संबंधित मैं जानकारियाँ देता रहता हूँ। यह मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग को हेल्थ की जानकारियाँ मिलती रहती है। तो हमेशा हेल्थ के बारे में बात करना भी ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात तो है ही, मतलब हेल्थ के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही और भी अनेक तरह की जानकारियां हैं जो आप लोग को मिलनी चाहिए। तो हम लोग का ये प्रयास रहता है कि आपको हर एक तरह की जानकारी दें, और इसी सिलसिले में मैं आज पतरातू डैम पे आया हूँ, जो एक झारखंड का ये काफ़ी विकसित ये डैम है। और इस पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मोदी जी ने जो अपना कार्य किया है इसको विकसित करने का, तो उसमें बहुत हद तक उनको सफलता मिल रही है। लेकिन इसमें मोदी जी के साथ साथ यहाँ पे जो राज्य सरकारें हैं उन लोगों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और आज उन्हीं लोग का योगदान है, सभी लोग का ये सफल प्रयास है, जिसके कारण आज ये पतरातू जो यहाँ डैम है वहाँ पे इतने सारे पर्यटक आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पर्यटक यहाँ आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी प्राप्त होता है, प्लस यहाँ पे जितने भी लोकल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, प्लस और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ बाहर से आके रहते हैं, जो अपनी जीविका किसी तरीके से जीविकोपार्जन करते हैं। तो उन लोगों को ये महसूस होने लगा है कि अब उन लोगों की स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर हो रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि पहले की अपेक्षा और यहाँ और अभी के अपेक्षा में ये काफ़ी अंतर आ गया है, और अंतर आने का ही ये परिणाम है कि अब यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन लोगों को भी एक बिजनेस के तौर पे उन लोग की तरक्की हो रही है।
और वो लोग काफ़ी विकसित हो रहे हैं। तो ऐसे ही मैं राज्य सरकार से बोलूँगा कि मैं वो इस जगह को देखे और इसको और ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि और इसको कितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आए। तो मैं इसी सिलसिले में बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को देखें। ये डॉक्टर चंदन का हेल्थ से रिलेटेड चैनल है। डॉक्टर चंदन कुमार आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। सो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप इसको चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक तरह की जानकारियाँ यहाँ पे मिलती रहे। कैमरा पर्सन चंदन कुमार के साथ सतीश कुमार, पतरातू डैम, हेल्थ न्यूज़।